अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पर मैं आपको किसी न किसी स्टार से या सिंगर से या किसी शोबे से भी कोई काम करता हो, मैं उनसे आपकी बातचीत करवाती हूँ। अगर वो नहीं है तो उनका ग़ैबाना ज़िक्र करती हूँ, उनके आदात बताती हूँ, उनकी बातें बताती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा दुख से भी ये कहना पड़ता है कि हमारी फ़िल्म स्टार नादरा, जो कि बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत थी और दिल की भी बहुत खूबसूरत थी, उनके साथ इत्तेफाक हुआ कि मैंने उनके साथ 3-4 फ़िल्में की। लेकिन आप यकीन करें, जब वो नई नई आई तो लोगों ने मुझे भी ये कहा कि आपकी नादरा से बहुत शक्ल मिलती है, और नादरा को भी ये कहा कि आपकी दुर्दाना रहमान से बहुत शक्ल मिलती है। तो एक फ़िल्म थी कर्मा, उसमें हम लोगों ने इकट्ठे शूटिंग की और वहाँ मेरी नादरा के साथ बहुत दोस्ती हो गई। इतनी दोस्ती हो गई कि हमारे घर भी आना जाना हो गया, यानी मेरी बर्थडे भी उसमें भी उन्होंने आना। और उसके अलावा वो इतना मतलब प्यार करने वाली, इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी थी। और जब भी कभी वो इंडिया जाएं या कहीं दूसरे मुल्क में जाएं तो उन्होंने जब भी आना तो मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आना, कोई इंडियन सूट, कोई ऐसी चीज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इतनी मोहब्बत, समझे, मेरी वो बहनों से भी प्यारी बहन थी। तो उन्होंने मेरे घर, आपको पता है स्टूडियो के करीब है, तो स्टूडियो में जब उनकी शूटिंग होनी तो उन्होंने फ़ारग टाइम मेरे पास आ जाना, या हम लोगों ने कंबाइंड शूटिंग करनी तो हम लोगों ने खाना इकट्ठे खा लेना, या अम्मी ने मेरी ने उधर खाना भेज देना, कुछ नादरा के घर से आ जाना और कुछ प्रोडक्शन का हो जाना। तो हम लोग मिलजुल के खाना खाते थे, बड़ा प्यार था, बड़ी हंसमुख थी। और माशाल्लाह इतने खूबसूरत बाल थे उनके, मुझसे भी लंबे और गोल्डन बाल, और इतनी हसीन और इतनी धीमा लहजा उनका। और कभी मैंने नहीं देखा कि वो किसी से झगड़ी हो या कोई ऐसी बात हो। यहाँ तक होता था कि अगर मेरा और नादरा का कंबाइंड सीन है तो उसने मुझे कह रहा है, यार मैं ये कलर पहन रही हूँ, तू ये पहन ले, ठीक है ना। तो एक मुझे याद है कर्मा में, अभी आपको गाने का क्लिप भी दिखाएंगे, उसमें हम दोनों ने एक जैसे पीले कलर के कपड़े पहने हैं, वो हमारा कंबाइंड गाना था। प्यार दे पुजारी। उसके अलावा भी एक गाना था जिसमें मैंने भी ट्राउज़र और वो शर्ट पहनी और उसने भी बॉट्स कॉर्ड, मैक्सी और फ्रॉक टाइप पहना। तो हम लोगों का बहुत प्यार था, इतनी मोहब्बत थी। और वो अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखती थी कि आप यकीन करें, वो वैसे फ़िट थी लेकिन हर वक्त वो ये कहती थी कि मैं मोटी ना हो जाऊं। जब जब एक नई नई टैबलेट्स चली थी स्लिम होने की, मुझे याद है वो उन्होंने साथ एक ज़रूर खानी, और उसके साथ उन्होंने मुझे भी कहना कि एक तुमने भी खानी है। तो आपको पता है मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, मैं तो रज डब के रोटी खाती हूँ, मुझे इन बातों की नहीं थी फिक्र कि मैं पतली हुई हूँ। मैं कहती थी मैं काम अच्छा करूँ, मैं आर्टिस्ट अच्छी हूँ, मेरे फ़न पे लोग मुझे देखें, मेरे मोटापे पे ना देखें या मेरी किसी और बात पे ना मुझे देखें। तो बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत प्यार करने वाली। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, गुड्डी उनकी सिस्टर थी, उनकी अम्मी जिया थी, और मतलब बड़ी ज़्यादा मतलब वो ना फैमिली में रहना। अपना उन्होंने लैदा घर मॉडल टाउन बनाया, बहुत प्यारी कोठी। जब वो डेकोरेट की तो वो फिर मुझे उस घर में लेके गई, उसने मेरा खाना किया। फिर मेरे भाई की शादी में वो आई। फिर उसके अलावा जब उनका शहर में घर था, वहाँ पे मुहर्रम की न्याज़ पे मैं उनके घर जाया करती थी। तो इतना प्यार था। तो अचानक उनकी जो ये डेथ का सुन के, आप यकीन करें, मुझे तो अभी भी कभी यकीन नहीं आता कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा अच्छा भला काम करता हो, गपशप लगाता हो, अचानक फिर उनकी एक शादी हुई, आपको तो पता ही है। और फिर उनके 2 बेबी हुए, बेटा बेटी, और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। अचानक क्या हुआ ये तो अल्लाह को पता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मुझे उसकी मौत का बेहद दुख है। और सदियों में ऐसे फ़नकार पैदा होते हैं जिनमें हर खूबी हो, खूबसूरत भी हो, कद्दावर भी हो, अच्छा काम भी करती हूँ, अच्छे अखलाक के मालिक भी हूँ, और गरीबों का बहुत ख्याल करती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक हमारे आर्टिस्ट थे, तारी उसका नाम था। तो वो ना फाइट इंस्पेक्टर थे।
तो मुझे कहती दुर्दाना तैयार हो जाओ, हमने उसकी शादी पे जाना है। तो उनकी वो बहन बनी हुई थी, तो वो मुझे याद है कि हम सैदपुर में ना मुझे वो लेने आई नादरा, फिर हम दोनों उसकी शादी में गए। वो जो हमारे आर्टिस्ट थे तो वहाँ पे बड़ी देर बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, और बड़ा हंसमुख, बड़ा खुश अखलाक, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। और मैं हमेशा ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। और मर तो सब ने जाना है, किसी ने आगे किसी ने पीछे, लेकिन उनकी मौत का अचानक इतना बड़ा सदमा था कि आप यकीन करें कि वो बहुत सारे लोगों को दुख है। सानू ते इश्क ना उचक्या नाल होया है जेड़े ना मां दे बंदे ने ते ना प्यू दे। अल्लाह। हाँ जी, जब मुझे ये पता चला कि नादरा की अचानक ऐसे लिबर्टी मार्केट में उसको फायर लगा है, तो आप यकीन करें मुझे तो, मैंने कहा शायद बच जाए, फायर लगा है, कोई ऐसी बात हुई। लेकिन जब अचानक डेथ हुई है तो आप यकीन करें मेरा दिल अंदर से ऐसे हो गया, क्योंकि मेरी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मौत, इतनी खूबसूरत जवानी में मौत का इतना बड़ा सदमा, ये आप यकीन करें मैं कितनी दिन स्टन रही कि ये क्या हुआ। और वो मेरे साथ उसका इतना था कि क्योंकि स्टूडियो के शाहनूर एवेन्यू बारी, मैं इसी एरिया में रहती हूँ, तो उन्होंने गुजरते हुए दुर्दाना की कर रही हैं, मैं आ रही हैं तेरे वल्ले। मैंने कहा अच्छा। ठेठ पंजाबी बोलती थी और बड़ा अच्छा बोलती थी और बड़ा ज़्यादा उन्होंने मतलब प्यार करना और बड़ी मोहब्बतों से नवाजना, और उनकी मौत का बेहद सदमा है। और मेरा ख्याल है मैं क्या, सारी दुनिया को इस बात का बहुत दुख है। और अल्लाह करे परवरदिगार उनको बहुत जन्नतों में जगह दे मेरा मालिक। और क्या जनती थी वो, क्या देखा उन्होंने, उठती जवानी में उनकी मौत हो गई। कोई खुशियाँ तो नहीं इतनी देखी, बाकी उन्होंने जितनी जल्दी आई उतनी फास्ट उन्हें अल्लाह ने शोहरत दी, रात दिन लगा के उन्होंने नाम बनाया। और बड़ा अच्छा उनके साथ नीली का भी पेड़ था, मतलब वो भी दोनों थी और बड़ा इकट्ठा उनका काम होता था कंबाइंड। किसी फिल्म में मैं उनके साथ होती थी, किसी में नीली होती थी, किसी में कोई होता था, यानी वो मिलजुल के सब आर्टिस्टों के साथ। कभी उन्होंने किसी को कट नहीं करवाया, कभी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा जी इसके 2 गाने हैं तो मेरे 4 होने चाहिए, या मतलब इसका गाना ही नहीं होना चाहिए दूसरी हीरोइन का। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हीरोइन के 3 गाने हैं तो वो कहती है जी नहीं आप दूसरी हीरोइन के जो है ना वो आप 2 कर दें, मेरे 4 कर दें। ये अक्सर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है। और मैं कहती हूँ कि इंसान जो काम करने वाला होता है ना, वो अपने फ़न से मार देता है, वो अपने फ़न से जीतता है। वो गानों से, गाने की तो मैं कोई अहमियत ही नहीं समझती, गाना तो एक वो खाना पूरी है। असल तो परफॉर्मेंस और कहानी किस बेस पे चल रही है, उस कहानी को पूरा करने के लिए आप काम करते हो। तो लेकिन यहाँ पे बड़ी टसल होती थी, मेरे 2 गाने हैं जी, उसके 3 होने चाहिए, उसके 4 होने चाहिए। अगर 2-3 हीरोइन है तो 2-2 गाने होने चाहिए। बाज़ ऐसी फिल्में जिसमें मेरा एक गाना होता था, जैसे नौकर ते मालिक, प्यार तैनू करनी है प्यार वे, तो इसी तरह दूसरी हीरोइनों के ज़्यादा होते थे, लेकिन मेरा करैक्टर बड़ा अच्छा होता था। तो नादरा में भी ये बात थी कि वो ना अपना करैक्टर देखती थी, वो गानों के पीछे नहीं पड़ती थी कि मेरे इतने गाने हो, इतना ये हो, इतना वो। बाकी बहुत अच्छी थी, अल्लाह हमेशा उसे जन्नत में जगह दे और उसकी याद हमेशा रहती है। क्योंकि लोग ये भी कहते हैं मेरी उससे शक्ल भी मिलती है, तो मुझे उस बात का भी होता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम कितने अच्छे दोस्त भी बन गए थे और हमारी शक्लें भी मिलती थी। तो अल्लाह ताला बस उनको जन्नतों में जगह दें। दोस्तों आप लोग भी स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दें। और बहुत ज़्यादा इस बात का मुझे दुख है। अब क्या बंदा दुख ही कर सकता है, क्या कर सकता है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। ये हमारी आज की यादगार नादरा के हवाले से वीडियो था। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।